अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सरकारी नौकरी कभी भी टॉपर्स की नहीं लगती है। सरकारी नौकरी उसकी लगती है जो धैर्य और अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हैं। आपका पढ़ाई में कमज़ोर होना या एवरेज स्टूडेंट रहना आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। ये कोई रीज़न नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है। एवरेज और कमज़ोर स्टूडेंट भी उतने ही डेडिकेशन से, उतने ही अधिकार से सरकारी नौकरी ले सकता है जितना कि स्कूल या कॉलेज टाइम में टॉपर ले सकते हैं। तो चलिए हम उन फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें लड़कियां या जो वीडियो देखते हैं वो ये पूछते हैं कि मैं अपने स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आता, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं सरकारी नौकरी कैसे ले सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 होगा आपका सही एग्जाम का चयन करना। हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए शुरुआत किसी इंसान ने बिल्कुल बेसिक भी उसका क्लियर नहीं है और उसने सोच लिया कि मुझे डायरेक्टली यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, तो थोड़ी मुश्किल बात है। सबसे पहले आपको अपनी स्टेप्स, एकदम से आप छलांग लगा के ऊपर के स्टेप पर नहीं पहुंच सकते, छोटी छोटी स्टेप आपको लेनी होगी। सबसे पहले छोटे एग्जाम्स को निकालने का सोचिए कि मैं, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी छोटे एग्जाम को अटेम्प्ट किया या अटेम्प्ट करने से पहले उसके टेस्ट ही लगाए और आपके नंबर्स अच्छे आने लगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है बढ़ने लग जाता है। अब अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल एबीसीडी नहीं आती किसी भी चीज़ की और आपने डायरेक्टली एमपीपीएससी या यूपीपीएससी का सोचा और आपके कम नंबर रह गए टेस्ट में, आपने बहुत कम मार्क्स लेकर आए, तो वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वहीं से आपकी फेलियर की शुरुआत होने लग जाएगी। तो सबसे पहले सही एग्जाम, अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटा एग्जाम आप अटेम्प्ट कीजिए, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और उसके अनुसार आगे बढ़िए। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाई करनी है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1 कि आपको सही एग्जाम की तैयारी करनी है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर। आपने पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, स्कूल टाइम में भी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, एवरेज थे बिल्कुल, कॉलेज टाइम में भी आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और अब आप सोचो कि मैं बिल्कुल डे 1 से ही 6-7-8 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे से कीजिए। जितना टाइम आपका मन लग रहा है उतने से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 1 घंटे की पढ़ाई में क्या होगा, आधे घंटे की पढ़ाई में क्या होगा। तो बता दूं, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इससे अच्छा है आधे घंटे की पढ़ाई कीजिए, दिन भर में 1 घंटे की कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आने लग जाएंगे सब्जेक्ट, वैसे वैसे आपका मन लगने लग जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या हुआ कि सबसे पहले या सेकंड टाइम में कह लीजिए, आपको अपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। एकदम से 6-7-8 घंटे नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 3 ये कहता है कि अनुशासन का आपको ध्यान रखना है। अनुशासन में क्या होगा, जैसे आपने आज पढ़ाई किया, फिर आपने 2 दिन का ब्रेक ले लिया, तो जो आपने एक दिन फर्स्ट डे जो मेहनत की थी वो आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि पहली चीज़ तो अपने आप को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग को तैयार किया था पढ़ने के लिए, लेकिन 2 दिन के गैप हो जाने से वो तैयारी गई। और क्योंकि आपने पहले ही बहुत लेट स्टार्ट किया है पढ़ना, जैसे तैसे अपने आप को कन्विंस किया है, लेकिन आपने फर्स्ट डे की जो मेहनत थी उसको आपको रिवाइज करना था, वो ना करके आपने स्किप कर दी पढ़ाई, तो यहाँ से आपका रूटीन टूटेगा। और रूटीन अगर एक बार टूट गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है, अनुशासन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि आपको अपने जो एग्जाम, जो भी आपने एग्जाम सेलेक्ट किया है, उसके पिछले साल के पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा कि एग्जाम इस टाइप का आता है, और इस टाइप का जब आप आता है तो आपका दिमाग भी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, इस लेवल का एग्जाम आता है और इस लेवल का आपको तैयारी करनी है। आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पुराने जो ओल्ड आपके हैं, पहले तो आप बिना मतलब कहना चाहिए कि आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, कमजोर है थोड़ा पढ़ाई में, तो हो सकता है अच्छे नंबर्स ना आए, तो उसको लेकर डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं पढ़ने के बाद भी, फिर उसको आप कहीं से भी सर्च करके, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, वहां से सर्च करके उसके आंसर निकालें और उस टाइप के और क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। और इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट भी लगा रहे हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक
कहना चाहिए कि स्कूल कॉलेज के टीचर्स की तरह ही वो आपको सारा ऑनलाइन समझाते हैं, जिससे कि आपका दिमाग तैयार हो जाता है, अच्छे तरीके से मन लगता है पढ़ाई में। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लें और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लगाएं, तो आपको बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट रखने की। तो उसके लिए आप क्या करें, मेरे वीडियोस देख सकते हैं पहली चीज़, मेरे अलावा और भी किसी की वीडियोस देख सकते हैं जिनको देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई से संबंधित, या आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, या अपने किसी भी कंडीशन को, एक कहते हैं ना कि आपके हालात ही आपको सही मोटिवेशन दे सकते हैं। अगर आप किसी और से मोटिवेशन लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर के हालात, अपनी, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान के हालत ख़राब है तो ही वो मोटिवेशन का काम करेगा। कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, विवाद होते हैं घर में, या कई इंडिपेंडेंस आप नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उन हालातों को अपनी शक्ति बनाए, अपना मोटिवेशन बनाए कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाए, मोटिवेटेड रहें, और धैर्य सबसे ज़्यादा आपको रखना है, क्योंकि धैर्य के बिना ये सारी चीज़ें बेकार हैं। हमेशा याद रखें कि आपसे लोग थोड़े आगे हैं अभी, क्योंकि उनने कंटिन्यू स्टडी किया है या अच्छे रहे हैं, आप थोड़े से पीछे हैं, तो आपको उस तरीके से अपने आप को मजबूती से खड़े रहना है। कई बार हो सकता है एग्ज़ाम्स या टेस्ट में आपके अच्छे नंबर्स ना आए, कई चीज़ें होती हैं, कई बार हम बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, जैसा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कई लोगों से नहीं बनता है। सॉल्व किया, एक आपने क्वेश्चन पेपर, एक आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, उसका देखा वीडियो, कोशिश की कि इसी टाइप के और हम सॉल्व करते हैं, लेकिन दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कैसे करना है, डिजिट चेंज हुए और आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। तो एक बार एकदम से नहीं आएंगी ये चीज़ें, धीरे धीरे करके आएंगी, और आपको वही धैर्य रखना है, क्योंकि ऊब कर या परेशान होकर आपने अगर स्किप कर दी पढ़ाई तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको ही, क्योंकि आपको कछुए की तरह चलना है, लेकिन लगातार चलना है, रुकना नहीं है। ये ना सोचे कि सामने खरगोश है, वो तो छलांग लगा के आगे हो जाएगा, तो मैं क्यों चलूं, क्यों मेहनत करूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कभी कभी कछुआ भी बाजी मार जाता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़। तो इस तरीके से आपको करना है, लगातार मेहनत करनी है, अपने आप को एक आश्वासन देना है कि कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। आइंस्टाइन की आपने स्टोरी सुनी होगी कि बहुत डफर था वो बच्चा, बचपन में उसे डफर बोला जाता था, उसको बिल्कुल कहना चाहिए कि उसके टीचर्स भी ये बोलते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, लेकिन आज हम उनका नाम जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपना ताकत बनाया। जो बच्चा मैथ का जोड़ घटाने के सवाल नहीं कर सकता था, उसके नाम मतलब मैथ में उसने ऐसी महारत हासिल की कि आज हम लोग उनको बाय नेम जानते हैं, म्यूज़ियम में उनका कायदा ब्रेन तक स्टोर करके रखा हुआ है कि ये इतना दिमाग वाला इंसान की जो है, ब्रेन को यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता, उसको म्यूजियम में सजा के रखा हुआ है। तो वहां से आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब उसको कुछ नहीं आता था फिर भी अपनी मेहनत के दम पे उसने इतना कुछ अपना दिमाग डेवलप कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है, और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमेशा बने रहें, आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की भी आपकी आईडी दी हुई है, वहाँ से अगर कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।